मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुसुम के जोड़ का पहला भाग आपको पहले पढ़ा चुके थे। बचा हुआ शेष भाग आज पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कुसुम का जड़ जो हमारा कुसंग मतलब बुरा साथ होता है वो कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसलिए कहा गया है कि सताम संगति सत्संगति कथ्यते, हमेशा अच्छा साथ करना चाहिए। जब हम अच्छा साथ करते हैं तो उसका हमें परिणाम भी अच्छा मिलता है। तो जो बचा हुआ शेष भाग है चलिए हम आपको समझाते हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज देखो कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाए, भूख भी तो तेज लग रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब की दही हम क्यों खाए, हंस ने कहा। हंस और कौवा, हंस जो था बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन कौवा को तो आप जानते हैं उसकी जितनी कड़वी आवाज़ होती है उसका स्वभाव भी वैसा होता है। हंस जो है कौवे का साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपने बातों में बहलाकर हंस को अपने साथ ले गया। अंत में रास्ते में जाते समय जब उसको दही का पात्र दिखता है तो हंस से कहता है कि आप जो है चलिए हम लोग दही खाते हैं। लेकिन हंस जो है वो कहता है कि नहीं, ये दही लेके जा रहा है, इसकी दही हमें नहीं खानी चाहिए। लेकिन कौवा कहता है भूख भी तो तेज लगी है, यह चोरी का काम नहीं है। लेकिन हंस कहता है नहीं, ये चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही हम क्यों खाएं। वाह रे। तो फिर वो कौवा हंस से कहता है कि भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों मर जाएंगे, भूख लगी है दही खाएंगे, नहीं जिएंगे कैसे। कौवे ने कहा, हंस बोला, कौवा कहता है कि अगर भूख लगी है हम लोग दही नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हंस कहता है तो क्या हुआ, अगर हम लोग दही नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे, तब भी बचे रहेंगे। इसलिए हमें जो है बुरा काम नहीं करना है, हमें जो है चोरी का काम नहीं करना है। तो हंस बोला, भैया यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से। हंस कौवे से कहता है कि अगर तुम्हें भूख ही लगी है तो पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ ग्वाले से दही मांग लो, मांग के खा लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दही पात पर बैठ गए। अब कौवे के कहने में बुरी संगत इसी को कहते हैं। कितना भी हो तो कहीं न कहीं हमारा मन भटक जाता ही है। बुरे की संगत जो है कभी भी हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। हंस का मन चोरी की दही खाने से मना कर रहा था। हंस का मन बार बार उस दही को खाने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर, ग्रीवा मतलब क्या होता है, गर्दन नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम है। जो ग्वाला अपना दही का बर्तन लेकर जा रहा था तो उसका जो बर्तन था उसको वो क्या क्या थोड़ा बोझ भारी सा लगा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा, आहट जैसे आहट मिली, कौवा तो उड़ जाता है, भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होता है, कुसंगत का जड़ कभी मृत्यु के मुंह में ढकेल दे, कौन जाने। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, इसीलिए बार बार बच्चों आपको भी समझाया जाता है कि कभी भी हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छी संगत ही करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छी संगत करेंगे तब हम अच्छा काम भी करते जाएंगे। तुलसीदास ने क्या कहा है, तुलसी संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी साधु की आठों पहर उपाधि। बच्चों इसमें ये जो बताए तुलसीदास जी ने कहा है, इसका अर्थ हम आपको समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख के अर्थ को समझिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी संगत साधु की हरे और की बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो साधु मतलब कि सज्जन पुरुषों की संगत ही हमेशा अच्छी होती है, जिससे कि हमारी विपत्तियां, व्याधि मतलब विपत्तियां, कष्ट, जिससे कि हमारी विपत्तियां, व्याधियां, चिंताएं, शंकाएं आदि सब मिट जाती हैं। संगत बुरी साधु की आठों पहर उपाध। लेकिन जो बुरे स्वभाव के व्यक्तियों की संगत होती है वो बहुत खराब होती है, जिससे हमें आठों पहर बुरे विचार घेरे रहती हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, कभी भी बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। किसी केले के पेड़ के पास बेर का छोटा सा पौधा उगाया। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो बेर होता है छोटा सा पौधा होता है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। केले के पेड़ ने सोचा चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से का हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा इससे कुछ भाई बात नहीं, ना कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नरकीय बन जाता है। बच्चों
इसमें यही कहा गया है कि जो केले का पेड़ था, केले का पेड़ के पास कांटेदार जो है बेर का पौधा उगाता है, लेकिन तब भी केला इतना सज्जा था, वो आप सोचता है कि चलो इससे हमारी कोई हानि तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं, ये अपने हिस्से का हवा पानी लेगा, मैं अपने हिस्से का हवा पानी लूंगा, इससे कुछ मेरा लेना देना तो है नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसका बगल में बस जाने से उसे कितनी क्षति पहुंचेगी। बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे, जैसे ही हवा चलती बेर का पेड़ मस्ती में झूमता, उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते। बच्चों, केले का पत्ता बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, और जो बेर होता है, बेर में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। हवा चलने पर वो तो अपने मस्ती में झूमता रहता, उसको अपने पड़ोस का क्या गम कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अपनी मस्ती में रहता था। और हवा चलने के बाद जब पत्ते, जो उसकी शाखाएं रहती थी, पत्तों से क्या करती थी, केले के पत्ते जो है उससे संघर्ष करती थी, और केले के पत्ता जो था वो क्या आता था, बीच बीच से फट जाता था, चीर चीर हो जाता था। केले पेड़ के अंग फट जाए, इसकी बेर के पेड़ को क्या था, केले का पेड़ वो पत्ता फट रहा है, उसे उसके अंग फट रहे हैं, उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसको दुख हो रहा है, इससे उस बेर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको कोई गम नहीं था, उसको उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी कि केले के पेड़ को भी नुकसान हो रहा है, उसको कष्ट पहुंच रहा है। उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन, केले के पेड़ को कुसंगत के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। इसको देखकर रहीम दास जी कहते हैं, कह रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने वाके फाटत अंग। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि बेर और केले के साथ साथ, बेर और केले का साथ एक साथ कैसे निभ सकता है, मतलब कि बेर और केला एक साथ दोनों कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वह डोलत रस आपने वाके फाटत अंग, बेर का पेड़ तो अपनी मस्ती में डोलता रहता है, और उसके डोलने से केले का एक एक अंग फटा जा रहा है, इससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि दुर्जन की संगति में सज्जन की ऐसी ही गति होती है। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरी संगत करेंगे, कितने भी हम अच्छे होंगे, तो कुछ ना कुछ उसके गुण हमारे अंदर अवश्य आ जाएंगे। तो चलिए, अब आज आपका पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है। पाठ समाप्त हो गया। आपको जो है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 2 आंसर पहले पीडीएफ में भेज दिया गया था, उसके बाद शेष बचे हुए जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आज हम आपको भेज रहे हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी गई हैं जिसको आप कर सकते हैं, बुक से देख के बहुत अच्छे से रिक्त स्थान आप कर ही सकते हैं। उसके बाद बच्चों, कहानी के अनुसार जो आपको क्रम में लिखना है, तो इसको चैप्टर को पढ़ लीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा आता है। जैसे कि मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था, ये तो आपका पहले में है नहीं, सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए, मतलब कि इसको अच्छे से पढ़ के पहला वाक्य कौन सा आया था, जिस तरीके से आपको संस्कृत में कोई कोई रहता है ना कि क्रमानुसार लिखिए, उसी तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, बुक से ही आप बनाइएगा जिसका अर्थ निकलता हो, इसीलिए आपको ये शब्द दिए रहते हैं कि जिससे जब वाक्य बनाइए तो ये शब्द आपके वाक्य में आए। आपका आता है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में आपको मूल भाव बताना है, मूल शब्द बताना है, किसका मूल शब्द, भाववाचक संज्ञाओं के मूल शब्द, इसको भी आप कर लेंगे। बचपन से आपका क्या बच्चा जो भी, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के करिएगा। फिर आपका है शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द। तो 3 पर्यायवाची शब्द बच्चा बेटा आप लोग समुद्र का भी लिख लेंगे, हमें विश्वास है, वृक्ष का भी लिख लेंगे। आप 2 आपको नहीं आ सकता है जिसका हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो उसको आप देख के लिख लीजिएगा। जैसे आपका है वनवास, पहला है आपका, ये है क्या आपका पर्यायवाची दिया गया है ना, तो पर्यायवाची में 3 तो आपके सरल है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। वैसे आप अगर नहीं कर पाइएगा तो हम आपका जो है पूछेंगे तो हम फिर उसको पुनः बता देंगे, लेकिन वैसे आपको ये कर लेंगे, हमें विश्वास है क्योंकि पहले कर चुके हैं। ये जो आपका तो
इसलिए लिख दे रहे हैं पर्यायवाची आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम पहला आपको लिख रहे हैं वनवास। इसका आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं क्योंकि नया वर्ड है वनवास का पर्यायवाची। तो वनवास का पर्यायवाची आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है निर्वासन, 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 ये आपका पहला है। फिर आपका दूसरा है प्रवास, वास में क्या लग गया है, ये प्रवास हो गया। आपका तीसरा है देश निकाला। ठीक है, फिर आपका क्या है, देश निकाला। आपको तीन पर्यायवाची आपको लिखना था। ठीक है, देश निकाला। ठीक, ये आपका हो गया किसका, वनवास का। दूसरा आपका है हंस, हंस, हंस का पर्यायवाची आप लिख लीजिए। पहला आपका है मराल, क्या है, मराल। दूसरा आपका है मुक्त भुक, क्या है, मुक्त भुक, मुक्त भूख। ठीक, फिर अगला आपका है सरस्वती वाहन। हंस पे सरस्वती माता भी रहती हैं। सरस्वती वाहन, सरस्वती वाहन। तो ये आपका पर्यायवाची हो गया। तो ये आप पर्यायवाची अपना लिख लीजिएगा। और 2-3 पर्यायवाची बहुत इजी है, हवा है और वृक्ष है, ये सब का आप अच्छे से लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। अब अपना चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद अगर कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।